कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के नेहरू प्लेस में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा बिजली के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें नेहरू प्लेस बिजली ऑफिस के पास की है, जहां पर आप देख सकते हैं भाजपा कार्यकर्ता बिजली के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली प्रदेश भाजपा के द्वारा दिल्ली भर में दिल्ली के प्रत्येक विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा बिजली कंपनियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार और बिजली कंपनियों के मिलीभगत से दिल्ली के उपभोक्ताओं को बिजली बिल के नाम पर लूटा जा रहा है। इसी के विरोध में भाजपा विरोध प्रदर्शन कर रही है और इसी कड़ी में कालकाजी विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं ने नेहरू प्लेस बिजली ऑफिस के पास विरोध प्रदर्शन किया। गरीबों के लिए जुलाई 5 किलो दाल केंद्र सरकार फ्री दे रही है, तो आप क्या इन मंदिरों की बिजली 3 महीने की माफ नहीं कर सकते आप? तो ये हम उनसे डिमांड करते हैं। इस डिमांड के मद्देनजर रखते हुए हम उनसे ये बात मांगने आए। अभी भाई धर्मवीर ने जैसे कहा, हमने उनसे कहा था जब अप्रैल को हमारे पास वो वीडियो कॉन्फ्रेंस, कल मैंने उनको याद दिलाया, मैंने मेरे सोशल मीडिया पर भी डाला है, आपको उसको सुनना चाहिए। मैंने कल हुबहू केजरीवाल को कहा, मिस्टर केजरीवाल, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जो स्टेडियमों में 20,000 बेड बना दो। छत्रसाल स्टेडियम आपका त्यागराज पर 1,000 बेड। केंद्र सरकार ने रेलवे की जो बोगीज है उनको खड़ा करके उनकी जो बर्थ है उनको बेड के रूप में करके आज 20,000 बेडों की व्यवस्था की है। आज दिल्ली में कोरोना से अगर मुक्ति मिली है तो इसका श्रेय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को मैदान में उतरने के बाद उनको जाता है। आज उसके सांसद भी मान रहे हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं। तो मिस्टर केजरीवाल, दिल्ली आपकी बपौती नहीं है। आपने ये कहा था मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, आपने कहा था मैं गरीब का हक दिलवाऊंगा, तो गरीबों ने आपको वोट दे दी। अरे भाई, अब आपने जो वायदा किया था वो गाय तो एक बार दूध देगी, चलो अगर पाने के बाद आप जल नहीं चढ़ाओगे, लेकिन फिर उसके बाद ये दिल्ली के लोग ऐसा नहीं है, ये याद रखेंगे इस बात को कि तुम किस प्रकार के वायदे करते हो और उनको किस प्रकार से तोड़ते हो। तो पार्टी ने ये तय किया है कि 70 विधानसभा में हर विधानसभा के बिजली के दफ्तर पर जाकर हम यहाँ पर ज्ञापन देकर उनको याद दिलाएंगे कि आप लोग हमारी इन मांगों को मानिए, ये फिक्स चार्ज बंद करिए। लोगों के रोजगार बंद हो गए हैं, दुकानों पर ग्राहक नहीं है, लोगों की जो प्राइवेट नौकरी करते थे कंपनियों ने उनको नौकरी से हटा दिया है, तो बिजली का फिक्स चार्ज आप माफ कर दो। ये छोटी सी हम आपके बीच में मांग मांगने के लिए आए हैं। अगर अगस्त महीने के बाद लॉकडाउन जो ओपन जो हुआ है, कंडीशनली की 50 से ज्यादा आदमी ना हो, अगर वो खत्म हो गया तो जैसे धर्मवीर जी ने कहा है, हम इस दफ्तर पर धावा बोलेंगे। ये वही व्यक्ति था जो खंबे पे चढ़ के लोगों से कहता था कि तार में काट दूंगा, बिल मत भरो ज्यादा है तो। याद है नहीं है? ये आदेश गुप्ता जी नहीं बताएंगे हर व्यक्ति को जाकर, वो एक व्यक्ति है, वो एक जगह जा सकते हैं। ये हम सबको आदेश गुप्ता बनना पड़ेगा, हम सबको पार्टी का अध्यक्ष बनना पड़ेगा, हम सबको अपनी गली मोहल्ले में लोगों को याद दिलाना पड़ेगा। ये वही झूठा केजरीवाल है जिसने खंबे पर चढ़ चढ़ कर बिजली के तार काटे थे, लोगों की सीलें तोड़ी थी कि आप बिजली का बिल मत भरो, मैं देख लूंगा। और आज वही केजरीवाल अपने उन मस्जिद में रहने वाले मौलवियों को, उनको तो सैलरी दिलवा रहे हैं वक्फ बोर्ड के माध्यम से। मैंने जो कहा उनसे, तो मेरे से कहता है विदुड़ी जी, वो हम थोड़ी सैलरी दे रहे हैं, वो तो वक्फ बोर्ड की जो आमदनी होती है उसके द्वारा दिलाई जा रही है। अरे भाई, दिल्ली में और भी बहुत डिपार्टमेंट हैं, आप बिजली कंपनी को भी कह दो जो आप चार्जेज वसूल रहे हो उसी चार्जेज में से इनके 3 महीने के बिल माफ कर दो। जब वक्फ बोर्ड से दिलवा सकते हो तो बिजली कंपनी से चुनाव में बिजली फ्री करा सकते हो 3-4 महीने के लिए 150-200 यूनिट, तो अब क्यों नहीं करा सकते आप लोग? क्या आप चुनाव का इंतजार कर रहे हो? तो इसीलिए हम सब लोग आए हैं। मैं पुणे हमारे प्रदेश की उपाध्यक्ष योगिता जी वो प्रदेश की तरफ से आई हैं और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा।